जन्म दिया था। देखो तो, हमारी दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। हाँ, किसी की नजर ना लग जाए इन्हें। एक बेटी का बाप होना ही बहुत सौभाग्यशाली है। और मुझे देखो, एक साथ दो दो बेटियां मिल गई। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम इन दोनों का नाम सीता और गीता रखेंगे। हाँ, सीता और गीता बहुत प्यारे नाम है। सीता और गीता के आने से रजत और पलक दोनों ही बहुत खुश थे। वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। 5 साल बाद। देखो भाग्यवान, मैं इन दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे कपड़े लाया हूँ। हाँ जी, आजकल यही फैशन चल रहा है। आज हमारी बेटियां पूरे 5 साल की हो गई हैं। हाँ, समय कितनी जल्दी बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, जब तक तुम इन्हें तैयार करो, मैं तब तक केक और बाकी सामान लेकर आता हूँ। मेहमान भी बस थोड़ी सी देर में आने ही वाले होंगे। जी ठीक है। आज सीता और गीता दोनों का जन्मदिन था, तो रजत उनके लिए बाजार से केक और बाकी सामान लेने जाता है। वहीं दूसरी तरफ पलक सीता और गीता को तैयार कर देती है। मम्मी, हम दोनों कैसी लग रही है? मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही है। ये लो, मैंने तुम्हें काला टीका भी लगा दिया, कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। हम दोनों ने बिल्कुल सेम कपड़े पहने हैं और हम दिखने में भी बिल्कुल एक जैसी है। ऐसे तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं तुम दोनों को पहचान सकती हूँ, क्योंकि क्योंकि आप हमारी माँ हैं। अब तुम्हें भी मेरी कही बातें याद होने लगी। हाँ। ओह, मेरी प्यारी बच्चियाँ। तभी रजत भी बाजार से सामान लेकर वापस आ जाता है। फिर वो जब सीता और गीता को सेम कपड़ों में देखता है। अरे मेरी दोनों बेटियां कितनी प्यारी लग रही हैं। दोनों बिल्कुल सेम सेम। हाँ, अब तो इन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया है। हाँ पापा, बताओ मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम सीता है। नहीं, सीता तो मैं हूँ पापा। अरे नहीं, मैं तो हार गया। ये उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आपने सही जवाब दिया था पापा, हमने आपको उल्लू बनाया। हाँ। अच्छा शैतान। अच्छा, अब हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं, सब आने ही वाले होंगे। हाँ चलो। उसके बाद पलक और रजत सारी तैयारियां कर लेते हैं। फिर उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सीता और गीता दोनों अपने बर्थडे गिफ्ट्स खोलती हैं। ये हमें सभी चीजें दो मिली है, क्योंकि हम भी तो एक जैसी दो हैं। हाँ, हम हमेशा इस तरह साथ रहेंगे और फिर हमें हमेशा सभी चीजें दो ही मिलेंगी। हाँ, एक मेरी और एक तुम्हारी। हाँ हाँ, अब से पहले दोनों बहनें कैसी प्लानिंग कर रही है। हाँ। इस तरह वो सभी अपने जीवन में बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों बाद पलक, रजत, सीता और गीता सभी घूमने एक मेले में जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो सभी खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है। गीता वहाँ कहीं खो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन्हें गीता कहीं नहीं मिलती, तब वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हमारी बेटी कहाँ चली गई, ना जाने वो किस हाल में होगी। ये सब मेरी गलती है, हमें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी फूल सी बच्ची, ना जाने वो ठीक होगी भी या नहीं। मम्मी, पापा, क्या हमें गीता नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, हमें गीता जरूर मिलेगी। हमें बस थोड़ा सा वेट करना होगा। हाँ, हमने वैसे भी साथ रहने का प्रॉमिस किया था, इसलिए गीता वापस जरूर आएगी। हाँ बेटा, वो जरूर आएगी। पुलिस के ढूंढने के बाद भी उन्हें गीता कहीं नहीं मिलती। वो सभी गीता को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में सभी नाकामयाब होते हैं। पलक, रजत और सीता अब काफी उदास रहने लगे थे। भाग्यवान, तुम थोड़ा सा खाना खा लो। 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन मेरे गले से एक निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा। पता नहीं मेरी बेटी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं भला आराम से खाना कैसे खा सकती हूँ? देखो, अगर हमें गीता को सही सलामत वापस लाना है तो उसके लिए हमें खुद को भी ठीक रखना होगा, ठीक से खाना खाना होगा, ताकि हम उसे ढूंढने की हिम्मत रख सके। हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए और अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। अजी, लेकिन मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। भाग्यवान, अपने लिए ही ना सही, लेकिन सीता और गीता के लिए ही खा लो। सीता भी पूरे दिन से रो रो कर थक गई है और अभी रोते रोते ही सो गई है।
अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी तो सीता का ध्यान कौन रखेगा? इस तरह तुम्हारी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लो, खा लो। जी। उसके बाद पलक खाना खा लेती है, लेकिन कई दिनों तक उनके घर में उदासी छाई रहती है। वहीं दूसरी तरफ सीता भी हर रोज अपनी बहन गीता के बारे में पूछती रहती थी, पर रजत और पलक उसे यही समझाने की कोशिश करते थे कि उसकी बहन जल्द ही आ जाएगी। लेकिन इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, फिर दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब सीता भी काफी बड़ी हो गई थी। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे बेटा, अपना लंच बॉक्स तो लेती जा। हाँ मम्मी, जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। आराम से जाना बेटा, अपना ख्याल रखना, इधर उधर मत जाना। हाँ मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद सीता अपने कॉलेज चली जाती है। ये लड़की भी ना हमेशा जल्दबाजी में रहती है। हाँ, अभी भी इसमें बच्चों वाली हरकतें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ साथ सब सीख जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सीता के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ हमारी बेटी बहुत सुखी रहेगी। एक बार हमें सीता से पूछ लेना चाहिए। हाँ, हम कुछ दिन में सीता से बात करते हैं। जी ठीक है। उसके कुछ दिन बाद एक अच्छा सा मौका देखकर पलक और रजत सीता से बात करते हैं। तो बताओ सीता, तुम्हारी क्या राय है? मम्मी, वैसे तो जैसा आप और पापा चाहते हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। हाँ बेटा, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, फिर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ, उनका भी यही मानना है और अभी वो सिर्फ तुम्हें देखने आएंगे और उसके कुछ महीनों बाद ही तुम्हारी शादी होगी। ठीक है पापा। फिर उसके अगले महीने सीता को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है। मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें भी पंकज बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर हम रिश्ता पक्का समझे? जी बिल्कुल, लेकिन हमारी बेटी सीता चाहती है कि कुछ महीने बाद उसके एग्जाम्स हैं, तो शादी उसके बाद ही हो। देखिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। अगर सीता बिटिया आगे भी पढ़ना चाहती है, तो हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम दोनों बच्चों की सगाई करवा देते हैं, फिर कुछ महीनों बाद शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद सीता और पंकज की सगाई हो जाती है। फिर सीता पहले अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है। इसी दौरान एक दिन सीता का बर्थडे आता है। आज हमारी सीता और गीता का बर्थडे है। हाँ, लेकिन जब से गीता गायब हुई, तब से सीता ने बर्थडे मनाना छोड़ दिया। वो अपने बर्थडे वाले दिन हर साल बस मंदिर में जाती है और बाकी कुछ भी नहीं करती। सीता को गीता की बहुत याद आती है और वो उसके बिना अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती। उसे उम्मीद है कि कभी न कभी उसकी बहन वापस आएगी और फिर वो दोनों साथ में बर्थडे मनाएंगे। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी गीता बिटिया वापस आ जाए। फिर अपने बर्थडे वाले दिन सीता मंदिर जाती है। हे भगवान जी, प्लीज मेरी बहन को हमसे वापस मिलवा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो और इस साल मुझे मेरी बहन मिल जाए। सीता मंदिर में पूजा करने के बाद वापस घर चली जाती है। फिर उसके पास पंकज की कॉल आती है। हेलो सीता, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पंकज। आज तुम्हारा बर्थडे है, हम कहीं बाहर चले? नहीं पंकज, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। लेकिन क्यों सीता? वो दरअसल। उसके बाद सीता पंकज को सारी बातें बता देती है। मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हम दोनों अगले हफ्ते बाहर चलेंगे। मैं तुम्हें मेरे भाई से मिलवाऊंगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद सीता कॉल कट करके अपनी और गीता की पुरानी फोटोज देखने लगती है और उसे याद करते हुए रोने लगती है। फिर सीता सो जाती है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद सीता पंकज से मिलने जाती है। पंकज, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? हम पिछले 1 घंटे से उसका वेट कर रहे हैं। अरे सीता, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, इसीलिए उसे लेट हो गया। ओह अच्छा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर पंकज का भाई सोहन आ जाता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है। सोहन के गर्लफ्रेंड को देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये क्या भाई, हम दोनों की होने वाली पत्नी तो बिल्कुल एक जैसी है। अरे, आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो।
ऐसा कैसे हो सकता है भला? गीता को देखकर सीता रोने लगती है। गीता, मैं हूँ सीता, तुम्हारी जुड़वा बहन। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या कहा? जुड़वा बहन? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं और हम दोनों के तो माता पिता भी अलग हैं। उसके बाद सीता गीता को सारी बातें बता देती है। फिर गीता अपने पापा के पास कॉल करके उनसे सारा सच पूछती है। तब उसे पता चलता है कि बचपन में उसके पापा को गीता रेलवे स्टेशन के पास मिली थी और वो उसे घर ले आए थे। गीता गहरे सदमे में थी, इसलिए वो सब कुछ भूल गई थी और उन्होंने जानबूझकर उसे कभी कुछ नहीं बताया। इसका मतलब हम दोनों सच में जुड़वा बहनें हैं? हाँ बहन, चलो हम मम्मी पापा से मिलने चलते हैं, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। उसके बाद सीता और गीता वापस अपने घर आ जाते हैं। मेरी बच्ची, आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? मेरी बच्ची, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तुम इतने सालों से कहाँ थी? पलक और रजत से मिलने के बाद गीता को भी अपनी बचपन की कुछ कुछ बातें याद आ जाती है। मम्मी, पापा, मुझे अब सब याद आ गया है। मैं इतने सालों तक आपसे अलग रही। शुक्र है कि मैं आप सबके पास वापस आ सकी। हाँ बेटा, तेरे जाने के बाद हम सब बिल्कुल टूट गए थे और उस दिन के बाद से सीता ने कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया और ये हमेशा तुम दोनों की फोटोज देखकर रोती रहती थी। कोई बात नहीं पापा, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह सभी को गीता वापस मिल जाती है। फिर कुछ महीनों बाद गीता की शादी सोहन से और सीता की शादी पंकज से एक साथ एक ही मंडप में करवा दी जाती है। हम इतने सालों तक एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन शुक्र है कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हुई। अब हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। हाँ गीता, अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। इस तरह दो जुड़वा बहनों की शादी एक साथ एक ही समय और एक ही घर में हो जाती है। फिर वो दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है।